हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अर्निंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि शेयर मार्केट से पैसा तो बनता है, ठीक है, पैसे कमाना इजी है। बस ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है मार्केट का, ठीक है, मीन्स आप जब भी ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस वक्त जो मार्केट का जो सिनेरियो है उसके हिसाब से ही हमें अपनी जो स्ट्रेटजी है वो बनानी पड़ती है, ठीक है। आप हर वक्त या फिर ये कह सकते हैं आप पूरे साल या 12 महीने या फिर मार्केट के अलग अलग फेज़ के अंदर एक ही स्ट्रेटजी के ऊपर काम नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि आपको मार्केट के हर फेज़ में आपको पैसे कमा के देती है, तो इसका मतलब कि फिर तो आपसे बड़ा कोई ट्रेडर कोई है नहीं और आप अपनी उसी स्ट्रेटजी पर काम करते रहिए। लेकिन देखिए जनरली ऐसा नहीं होता है ना, कि आपके पास चाहे कितनी बढ़िया स्ट्रेटजी क्यों ना हो, वो ज़रूरी नहीं है कि हर फेस में आपको पैसा कमा के देगी, ठीक है। अब ये हो सकता है कि ठीक है जी कि एक्यूरेसी हर स्ट्रेटजी की किसी की भी 100% एक्यूरेसी तो होती नहीं है, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रेटजी राइजिंग ट्रेंड के अंदर चल रही है वो डाउन ट्रेंड में काम नहीं करेगी, और जो डाउन ट्रेंड में स्ट्रेटजी काम कर रही है वो राइजिंग ट्रेंड में काम नहीं करेगी। और इसके अलावा जब एक रेंज बाउंड मार्केट होती है उस टाइम के लिए फिर एक अलग ही स्ट्रेटजी डेवलप करनी पड़ती है, ठीक। खैर, आज की इस वीडियो में मैं किसी स्ट्रेटजी पे बात नहीं करूँगा। आज हम बात करेंगे सेबी के जो नए रूल्स आए हैं मार्जिन को लेकर के, वो सब क्या है और उसमें हम क्या कर। तो इसमें आगे बढ़ते हुए पहले हम बात करेंगे कि मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑन बाइंग शेयर्स। देखिए, अगर आप इन्वेस्टर हैं और पहले भी आप पूरे पैसे देके शेयर बाय करते थे और अभी भी पूरे पैसे देके शेयर बाय करते, तो आपके ऊपर इस रूल का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपका अकाउंट किसी बैंक ब्रोकर के पास है और वहाँ पे आप मार्जिन में शेयर बाय करते थे पहले भी और अब भी मार्जिन में शेयर बाय कर रहे हैं, तो भी आपके ऊपर कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैंक ब्रोकर्स जनरली सारे रूल्स सारे कंप्लाइंस स्टार्टिंग से ही फॉलो करते हैं। और ये रूल अभी एकदम से नया नहीं आया, ये रूल तो स्टार्टिंग से ही है, लेकिन ये सभी ब्रोकर्स उसको फॉलो नहीं कर देते और बैंक ब्रोकर्स उसको शुरू से ही फॉलो करते हैं, इसलिए बैंक ब्रोकर्स कभी डिफ़ॉल्ट भी नहीं होते हैं, ठीक। तो वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए प्रॉब्लम क्या है कि जैसे बाकी ब्रोकर्स के क्या करते थे अभी तक, कि अगर 100 रुपये का शेयर आप बाई कर रहे हो और उसके ऊपर सपोज अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट 30% की है, अगर एक्सचेंज कहता है जी उसको 30% का मार्जिन चाहिए, यानी कि 100 रुपये के ऊपर 30 रुपये का मार्जिन चाहिए अगर आप मार्जिन पर बाई कर रहे हो, ठीक। लेकिन ब्रोकर्स क्या करते थे कि जी नहीं, आपसे 10 रुपये ले लिए, 15 रुपये ले लिए, 20 रुपये ले लिए और बाकी मार्जिन अपनी तरफ से जमा कर दिया करते थे और आपको वो लेवरेज दे दिया करते थे 100 रुपये का शेयर बाई करने के लिए, ठीक है, आपके 10 रुपये के ऊपर भी। अब सेबी ने कह दिया कि नहीं जी, हमको जो मार्जिन रिक्वायरमेंट चाहिए वो क्लाइंट्स के अकाउंट से चाहिए। अब जब क्लाइंट के अकाउंट से चाहिए तो क्या होगा कि फिर वो मार्जिन आपको ही देना पड़ेगा, यानी कि आपके अकाउंट में वो पैसा होना चाहिए। अगर आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्ट फंड होल्ड होता है, ठीक है, जो कि जैसा जनरली बैंक ब्रोकर्स के पास होता है, तब तो क्या होगा कि जी आपके बैंक में अगर उतना पैसा है जितनी की रिक्वायरमेंट है मार्जिन की, तो कोई दिक्कत नहीं, आप शेयर्स बाई कर सकते हैं मार्जिन में। लेकिन अगर आप ब्रोकर के पास काम कर रहे हो तो फिर आपके वहाँ डीमेट अकाउंट में या फिर आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर उतना पैसा होना चाहिए जितने की मार्जिन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो एक चेंजेस तो ये हो गया, ठीक है, कि अब आपको लगेगा कि जी मार्जिन बढ़ गया, लेकिन मार्जिन बढ़ नहीं गया, एक्चुअली मार्जिन की रिक्वायरमेंट अब एक्सचेंज ने डायरेक्ट क्लाइंट से कर दी है। फिर इस चीज़ को आप समझ के काम करोगे तो आपको फिर वो थोड़ा इजी लगेगा और आपको समझ में आएगा कि वो एक्चुअली है किसके लिए, वो केवल क्लाइंट्स की बेनिफिट के लिए, ताकि आगे चल करके क्लाइंट्स को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम। अब हम बात करेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑन सेलिंग योर शेयर्स। देखिए सेम वही, अगर आप अपनी डिलीवरी के शेयर सेल कर रहे हो, ठीक है, डिलीवरी में आपके पास ऑलरेडी शेयर्स एग्जिस्ट है आपके डीमेट अकाउंट के अंदर, उनको सेल करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके ऊपर आपको कोई मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि उसका एक सोल्यूशन ब्रोकर्स ने निकाल लिया है, ठीक है। तो अभी आपको उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इंट्राडे सेल कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपके डीमेट के अंदर शेयर्स नहीं है, आप शॉर्ट सेल करना चाहते हो ये सोच के कि चलो नीचे आएगा तो वापस बाई कर लेंगे, तो उस केस के अंदर आपको मार्जिन की रिक्वायरमेंट होगी, मार्जिन देना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए एक्चुअली रूल तो ये है कि एक्सचेंज से ये कहता है कि जी कि अगर आप शेयर सेल करना चाहते हो, चाहे वो आपके डीमेट के हो
या फिर आप शॉर्ट सेल करना चाहते हो तो आपको मार्जिन देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास वो शेयर्स पड़ी आपके डीमैट के अंदर, तो ब्रोकर क्या करेगा कि वो पहले से ही एक्सचेंज को ये क्या नाम है इन्फॉर्मेशन दे देगा कि जी नहीं, ये क्लाइंट्स के पास ये वाले शेयर्स ऑलरेडी हैं, इसलिए वो शॉर्ट सेल नहीं कर रहा, तो इसको मार्जिन की ज़रूरत नहीं है। ठीक। और जो शॉर्ट सेल कर रहे हैं तो उनको फिर मार्जिन देना ही पड़ेगा। ठीक। रिक्वायरमेंट देखिए इसलिए भी हो सकती है क्योंकि सपोज़ मैं अगर शेयर सेल करना चाहता हूँ, ठीक, तो एक्सचेंज को तो नहीं पता ना कि मेरे पास वो शेयर हैं या नहीं है। तो उस केस में क्या हुआ कि अगर मैंने शेयर सेल कर दिए और मैं वापस उनको मार्केट बंद होने से पहले वापस बाई नहीं कर पाया, स्क्रैप नहीं कर पाया, तो क्या होगा, अब एक्सचेंज मेरे से डिलीवरी मांगेगा और मेरे पास शेयर अगर नहीं थे तो मैं डिलीवरी कहाँ से दूंगा। ठीक है। तो इन सब से बचने के लिए ही एक्सचेंज या फिर कह सकते हो सेबी ने मार्जिन रिक्वायरमेंट की ज़रूरत फील की है। और जैसे मैंने पहले बताया था कि ये रूल भी पहले से ही था, वजह है कि बैंक ब्रोकर्स उसको फॉलो करते आ रहे शुरू से, इसलिए वो क्या करते थे कि अगर आपके पास शेयर्स हैं तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप अलग से सेल करना चाहते हो विदाउट योर होल्डिंग, तो फिर वो आपसे मार्जिन मांगते थे। ठीक है। और अभी भी मांगेंगे। लेकिन बाकी ब्रोकर्स वहाँ पर यह कि अगर अभी तक आप अगर मार्जिन नहीं देते थे या फिर कम मार्जिन देते थे, तो अब वो आपसे अब ज़्यादा मार्जिन की रिक्वायरमेंट करेंगे, जैसे कि जितना कि एक्सचेंज को चाहिए। ठीक है। तो और ये भी जैसे मैं बताया कि ये भी इसलिए है कि ताकि क्लाइंट के एंड पे कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। देखिए क्या होता है कि सपोज़ आपने शेयर बाई करे और मैंने शेयर सेल करे, अब हम अगर एक दूसरे को नहीं जानते हैं, बीच में तो मीडिएटर कौन है, मीडिएटर तो एक्सचेंज है। ठीक है। मैंने सेल करे लेकिन मैं डिलीवरी आया और आपने शेयर बाई कर लिया, अब उसके नेक्स्ट डे अगर शेयर बढ़ गए तो आप तो कहोगे ना क्योंकि आपने शेयर बाई करे हैं, आपका अगर रेट बढ़ रहा है तो आपको तो प्रॉफिट चाहिए होगा। लेकिन मैंने शेयर सेल कर देते और मेरे पास डिलीवरी नहीं थी, मैंने नहीं दे पाया। ठीक। तो उस केस में क्या हुआ कि आपका भी बिना वजह नुकसान हो गया वो। ठीक। तो आपका लॉस ना हो इसलिए एक्सचेंज यहाँ पे मीडिएटर। अब बात करेंगे देखिए हम BTST की मीन्स बाय टुडे सेल टुमारो। देखिए ये आपने क्या बात सुना होगा, शायद आपने ट्राई भी किया होगा कि ट्रेडिंग के लिए ज़्यादातर लोग करते हैं कि कोई शेयर अगर एंड के अंदर एक मूवमेंट दिखा रहा आप साइड की, तो उसको क्या करते हैं कि मार्केट बंद से पहले उसको बाई कर लेते हैं और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसका अप ट्रेंड रहता है तो देख कर अपना एक प्रॉफिट निकाल करके उसको सेल कर देते हैं। तो उसको कहते हैं बाई टुडे सेल टुमारो। और जब वो ट्रेडिंग पर्पज से कर रहे हैं तो जनरली होता है क्या है, फिर वो मार्जिन में बाई करते हैं। ठीक है। कि मार्जिन में बाई किया और फिर कल जब सेल करेंगे तो आपका मर्जी वाला शेयर ही सेल होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि आपने आज बाई किया तो आपका एक बाइंग साइड में मार्जिन अमाउंट लग गया। ठीक। अगर आपने कैश में बाई किया है तो आपके पूरे पैसे लग गए जितनी की वो डिलीवरी है। नेक्स्ट डे जब आप सेल करोगे तो दोनों के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि अगर आपने मार्जिन पे बाई किया था तो आपका कल का मार्जिन तो ब्लॉक है। ठीक है। अभी शेयर्स की डिलीवरी नहीं आई है और आज आपने वो शेयर सेल कर दिए तो सेलिंग के टाइम पे भी आपका मार्जिन लगेगा। ठीक। और जिन्होंने कैश में बाई किए थे एक दिन पहले, अगर वो भी नेक्स्ट डे सेल कर रहे हैं, अगर उनको सही प्रॉफिट मिल रहा है, उनको लग रहा है कि इतने में ही प्रॉफिट कर लेनी चाहिए, वो सेल करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी दोस्तों ये समझना पड़ेगा कि अगर उनकी डिलीवरी कन्फर्म नहीं हुई है, ठीक, तो उस केस के अंदर आपने चाहे बाइंग करते वक्त पूरे पैसे दिए थे तो भी अब आपको मार्जिन देना पड़ सकता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर आपका मार्जिन ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो यूटिलाइज हो जाएगा, हो सकता है शायद आपको पता भी ना चले। लेकिन अगर आपका मार्जिन नहीं पड़ा हुआ आपके डीमैट अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर बैंक अकाउंट में, तो फिर वहाँ पे आपका डिमांड करेगा कि जी इतने मार्जिन चाहिए अगर आपको शेयर सेल करने हैं। फिर आप कहोगे भी मेरे शेयर है, मैं सेल कर रहा हूँ तो उसमें मार्जिन क्यों देना पड़ेगा। लेकिन वो देखिए क्यों का तो हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी तो बस सबसे मेन चीज़ ये है कि ये जी सेबी का रूल है तो मार्जिन देना ही पड़ेगा। ओके। और तो BTST में इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए अगर आप BTST भी कर रहे हो तो ये आप अपने माइंड में रखना कि जी आपका मार्जिन दोनों साइड ब्लॉक हो जाएगा। ठीक। तो यानी कि आपके पास फिर सेल करने के बाद जो मार्जिन बचेगा वो आपका। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि इंटरडे सेल प्रोसीड्स कैन नॉट बी यूज फॉर टेकिंग न्यू पोजीशन। देखिए इसका मतलब क्या है इंटरडे। देखिए सारे लोग तो इंटरडे सेलिंग नहीं करते, लेकिन होता क्या है कि आपके पास सपोज रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर्स थे, ऑलरेडी बाइंग चली थी, आपने 2 महीने पहले या 1 महीने पहले बाई किए थे और आज आपने वो शेयर सेल कर दिया। सपोज उनकी वैल्यू है टोटल 1 लाख रुपये, आपने 1 लाख रुपये के शेयर सेल कर दिया। अब आपको कोई दूसरा शेयर बाई करना है, उसकी वैल्यू भी 1 लाख है, ठीक है। तो जनरली होता है कि क्या था कि जी आपने इधर सेल किया और इधर आपने बाई कर लिया।
ठीक, और कोई दूसरा शेयर आपने बाई कर लिया सेम अमाउंट का, तो आपका बाई हो जाता था। लेकिन अब क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि अगर आपने अपनी डिलीवरी के शेयर्स भी सेल किए हैं, ठीक है, तो उस केस के अंदर आपको अगर मार्जिन नहीं देना पड़ेगा, लेकिन वो मार्जिन एक्चुअली लगता है पर क्या है कि ब्रोकर एक्सचेंज को इन्फॉर्म कर देता है कि ये शेयर। लेकिन अब ये तो है नहीं कि आपने इधर शेयर सेल करे तो ब्रोकर एक अगले नेक्स्ट सेकंड ही उसको एक्सचेंज को इन्फॉर्म कर देगा कि जी आपके पास ये शेयर है, ठीक। तो वो प्रोसेस होता है, वो जब जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के थ्रू ही वो उसको फॉलो करेंगे, तभी वो एक्सचेंज को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो और जब तक इन्फॉर्म नहीं होगा तब तक क्या होगा कि वो आपका मार्जिन मीन्स आपका उतना अमाउंट वहाँ पे ब्लॉक रहेगा। आपने अगर 1 लाख रुपए के शेयर सेल करें तो आप एक राउंड फिगर मान लीजिए कि 20% का अमाउंट आपका लगभग वहाँ पे ब्लॉक रहेगा। मीन्स आप केवल 80,000 रुपीज़ ही अपना यूज़ कर सकते हो बाइंग के लिए, ठीक है। बाकी 20,000 रुपीज़ जो है वो आपका T+2 सेटलमेंट होने के बाद ही रिलीज़ होगा, ठीक है। अब चाहे आपके डिलीवरी के शेयर सेल करें, उस केस के अंदर भी होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये कि आपने जो सेल किए, मीन्स अगर आपने इंटरडे में कोई सेल किया है तो आप उस सेम अमाउंट को आप नई पोजीशन को लेने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा देखिए, अब इसका सॉल्यूशन तो देखिए आप अपने हिसाब से देख सकते हो, ये आपका ब्रोकर बता सकता है। बाकी एक सॉल्यूशन जो मेरे माइंड में आता है वो ये कर सकते हैं आपके, सपोज ये आपने 100 रुपये के शेयर सेल कर दिए, अब आपके पास 80 रुपये ही बचे हैं केवल, ठीक है। तो ये कर सकते हैं कि जी आप उन 80 रुपये के ऊपर मार्जिन में बाई करके पूरे 1 लाख रुपये के शेयर बाई कर लीजिए, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टर हैं और आप मार्जिन में कभी बाई नहीं करते, लेकिन आपको लग रहा है कि अब आप जो सा शेयर बाई करना चाहते हो आपका अभी बाई करना है, आपको लग रहा है कि ये शेयर ये आने वाले 1-2 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप उतना रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप 80 रुपये के अंदर मार्जिन में बाई कीजिए और पूरे 1 लाख रुपये के शेयर बाई कर लीजिए, ठीक। 2 दिन में जब आपका वो फंड सारा रिलीज़ हो जाएगा तो आप अपने उन शेयर्स को जो कि आपने मार्जिन में बाई किए थे उनको डिलीवरी में कन्वर्ट करवा लीजिए, ठीक है। यहाँ पे होगा क्या कि आपको देखिए 2 दिन का एक इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा ब्रोकर को, वो भी सारा अमाउंट पड़ जाएगा, ठीक है। जितना अमाउंट ब्रोकर का यूटिलाइज हुआ है उतने के ऊपर आप इंटरेस्ट पे करोगे, ठीक। और या फिर आप वो नहीं करना चाहते तो फिर है कि कोई बात नहीं जी, आपके पास अगर और पैसा है आपके बैंक में या आपके डीमैट अकाउंट के अंदर तो आप वो पैसा यूज़ कर लीजिए और जितने के शेयर बाय करना। अब बात करते हैं लेवरेज की। देखिए, अब नए रूल के हिसाब से आने वाले टाइम में क्या होगा कि सभी ब्रोकर्स आपको जो मैक्सिमम लेवरेज देते हैं वो 5 टाइम्स तक ही दे पाएंगे, ठीक। अभी तो ये हो सकता है कि जी अलग अलग ब्रोकर्स आपको अलग अलग लेवरेज दे रहे होंगे जी, कोई 2 टाइम्स, कोई 3 टाइम्स, कोई 10 टाइम्स, ठीक। पर आने वाले टाइम में ये सब चीज़ें बंद हो जाएगी और लेवरेज जो है वो मैक्सिमम 5 टाइम्स रहेगी। बैंक ब्रोकर्स अभी 3 टाइम्स देते हैं, आने वाले टाइम में हो सकता है शायद वो इसको बढ़ा दे, नहीं तो फिर 3 टाइम्स तो वो देंगे, ठीक है। और देखिए उनका अपना फंडा है, वो उनका लॉजिक ये होता है, वो ये नहीं चाहता कि जी कि उनके जो क्लाइंट्स हैं बिना वजह वो एक्स्ट्रा लेवरेज पोजीशन लेकर के उनको इतना नुकसान हो कि अल्टीमेटली फिर वो क्या नाम है इन्वेस्टमेंट ही बंद कर दें, ठीक। तो वो ये नहीं सोचते कि जी कि एक ही क्लाइंट से आप ब्रोकर ज़्यादा लो, उनका तो फंडा ये होता है कि जी नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स ज़्यादा अपने साथ ऐड करो, उनको अच्छी सर्विस दो और उनको बढ़िया प्रोडक्ट्स दो, उनको अच्छी रिसर्च कॉस्ट दो, जिससे कि वो चाहे कम क्वांटिटी के अंदर काम करे लेकिन सेफ्टी के साथ रहे और पैसा कमाएं, ठीक। खैर अभी हम ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए नहीं बैठे हुए, आपको बस ये समझ पड़ेगा कि ये जो लेवरेज है वो 5 टाइम्स ही रहने वाली है आने। ओके, अब देखिए एक रूल है शेयर्स के प्लेजिंग को लेकर के। देखिए पहले क्या होता था कि जी आप अगर मार्जिन में शेयर्स बाय करना चाहते हो तो या तो आप पैसा जमा करते थे, ठीक है, या फिर दूसरा तरीका होता था कि आपके जो शेयर्स ऑलरेडी ब्रोकर के पास है उनके ऊपर भी मार्जिन मिल जाती थी, उनके ऊपर लिमिट ओपन करके ब्रोकर्स आपको मार्जिन दे दिया करता था और उस मार्जिन का यूज़ करके आप शेयर्स बाई कर सकते थे, कोई दूसरा शेयर बाई कर सकते थे या सेम शेयर और उसके भी और ज़्यादा क्वान्टिटी बाई कर सकते थे, ठीक है। अब यह है कि जी अब एक्सचेंज ये कहता है कि जी आप क्या नाम है अगर शेयर्स प्लेस करना चाहते हो अपनी मार्जिन लिमिट ओपन करवाने के लिए, ठीक, तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है, पहले तो ये कि जब ब्रोकर उन शेयर्स को प्लेस करेगा तो उसकी रिक्वेस्ट क्लाइंट के पास जाएगी, क्लाइंट जब उसको कंफर्म करेगा तभी वो शेयर प्लेस होंगे और जब प्लेस हो जाएंगे तभी उसकी लिमिट ओपन होगी, उससे पहले तो होगी नहीं, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि वो शेयर प्लेस होने के बाद वो ब्रोकर के पूल अकाउंट में नहीं रहेंगे वो शेयर्स, वो फिर आप कहाँ रहेंगे, वो अब एक्सचेंज का जो क्लियरिंग हाउस है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, वहाँ पे रहेंगे वो शेयर्स, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा अगर आप मार्जिन में काम करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि जब आप
मार्जिन में शेयर्स बाई करते हैं, ठीक, तो उसके बाद आपके पास एक एक्सचेंज की तरफ से भी मैसेज आता है जिसमें फिर वो आपसे प्लेजिंग के लिए बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप अपना कंसेंट देते हैं, उसके बाद फिर वो आपके वो शेयर्स प्लेज हो जाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो देखिए क्या होगा, फिर क्या होगा कि जी जो ब्रोकर्स है वो आपके शेयर्स या तो सेल कर देगा, ठीक है, और जी आपका पैसा आपको और अपना पैसा अपने पास रख लेगा, या फिर वो क्या करेगा कि आपके शेयर्स को डिलीवरी में कन्वर्ट कर देगा। और देखिए ये सब करने से पहले हालांकि आपका मैसेज तो जाहिर है और भी मैसेज भेजेगा, लेकिन आप देखिए अगर आप मैसेज आपने पढ़ लिया या मैसेज इग्नोर कर लिया और उसको आगे आपने एक्ट नहीं किया, तो अब ये मत सोचना कि जी कि अगर ब्रोकर ने आपके शेयर सेल कर दिए तो आपको लगे कि नहीं जी आपके साथ गलत हुआ है। वो जो मैसेज आ रहे हैं वो ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, उनका भी एक मीनिंग है, तो उनको भी आप समझ। ओके फ्रेंड्स, ये सब वो नए जो रूल्स जो आए हैं सेबी की तरफ से, उन सब को मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है, और मैंने कोशिश ये की थी कि आपको सिंपल तरीके से जल्द आपको चीज़ें समझा दी जाए। फिर भी अगर आप लोगों को कोई पॉइंट समझ में नहीं आया या आपको और क्लैरिफिकेशन चाहिए, ठीक है, तो या तो आप गूगल करके देख सकते हो, या फिर आप मेरे से भी पता कर सकते हो, जो उसके अंदर भी मैं आपकी डायरेक्ट हेल्प कर दूँगा, ठीक है। और लास्ट में चलते मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे तो ये है कि जी आपको जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसके बारे में आपको वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, और शेयर करने से क्या होगा कि जी आपके जो फ्रेंड सर्कल में आपके भाई है, दोस्त हैं, यार दोस्त हैं, तो वो भी अगर शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके पास भी इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुँचती रहेगी, ठीक है। तो प्लीज़ वंस अगेन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब। Thanks for watching.